प्रयास कर रहे हैं। पहले भी मैंने सीनियर बच्चों को एक स्टोरी, यही स्टोरी बताई थी, उसको आज हम फिर से रिपीट कर रहे हो। ध्यान से सुनिए, और अगर किसी का भी नजर इधर उधर रहा तो हम उसको इस असेंबली से बाहर कर देंगे, इस प्रोग्राम से बाहर कर देंगे, ठीक है। एक बार एक शेर का बच्चा भटक करके दूसरे स्थान पर चला गया जहां पे बहुत सारे भेड़े रहते थे, शिप्स। भेड़ों के झुंड में शेर का बच्चा चला गया और भेड़ों के बीच में ही पलने लगा, भेड़ों के साथ रहने लगा। तो भेड़ों के बच्चों के साथ रहने लगा तो उन्हीं के जैसे व्यवहार करने लगा। उन्हीं के जैसा जब व्यवहार करने लगा तो वो जो शेर की जो गुर्राहट होती है, गर्जन होती है, वह नहीं करने लगा। वो भेड़ों की तरह में करता था। धीरे धीरे पढ़ने लगा, सभी उसका भी अपना ग्रोथ हुआ, भेड़ों का भी ग्रोथ हुआ। और शेर का बच्चा भेड़ के साथ, भेड़ के ग्रुप में तो जरूर था, लेकिन उसका जो बॉडी था, उसकी जो कैपेसिटी थी, वो तो शेर की थी ना। वह भेड़ की तरह तो उसकी क्षमता नहीं हो सकती ना, था तो शेर का बच्चा। लेकिन वो भेड़ों के बीच पलते पलते अपने आप को भूल गया और वह क्या किया, वो भेड़ों के साथ पलते हुए में गरजता था, नहीं था, रोर नहीं करता था। शेर जैसे गरजते वैसे वो गरजता नहीं था, क्योंकि वो जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं था वो गर्जन को। तो शेर का बच्चा अपनी कैपेसिटी के साथ ग्रोथ कर रहा था और भेड़ का बच्चा अपनी कैपेसिटी के साथ ग्रोथ कर रहा था। दोनों बड़े हो गए, दोनों बड़े हो गए। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि पानी पी रहा था शेर और भेड़, अगल बगल ऐसे करके पानी पी रहे थे, ऐसे करके पानी पी रहा था। तो अचानक शेर का बच्चा देखा कि मैं जो पानी में, उसको अपनी परछाई नजर आई। मैं जो हूँ, इधर देखता है, फिर इधर देखता है। नहीं, हम बोल दिए अगल बगल वाले मेरे जैसे नहीं लगते, मैं इन झुंड में जरूर हूँ, लेकिन मेरे जैसे वो नहीं लगते। ठीक उसी वक्त उसका बाप ऊपर पहाड़ पर खूब जोर से दहाड़ लगाता है। ये जो आवाज जो थी, उसको डर नहीं लगा, उस गर्जन को सुन करके उसे डर नहीं लगा, लेकिन सारे अगल बगल वाले डर गए। फिर से दहाड़ मारा तो उसको लगा कि नहीं, ये मैं नहीं हूं रे, मैं तो उसके जैसा दिखता हूं। वो जो पहाड़ पर गरज रहा है ना, उसके जैसा मैं दिखता हूं। तो उसने भी जोर लगाया, 1 2 3 4 5, और इतने प्रयास में वो पूरे क्षमता के साथ अपने आप को पहचाना कि मैं अपने आसपास रहने वाले लोगों से के जैसा नहीं हूं, मैं तो उसके जैसा हूं। और उसके बाद फिर उसको जहां पहुंचना था वो पहुंच गया। इसी हिंदुस्तान में वीर सावरकर, तात्या टोपे, शिवाजी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान, सलमान खान, हेमा मालिनी, सुषमा स्वराज, ये कहीं विदेश से नहीं आए, इसी धरती में, इसी सोसाइटी में अपने आप को पहचाने कि मैं उसका वंशज हूं जिसके नाम से भारत का नाम पड़ा था, भरत, जो शेर को पकड़ करके उसके दांत को गिनता था। तो बच्चों, पहचानो अपने आप को, अपने आप को पहचानो कि मैं अपने आसपास रहने वाले लोगों में से नहीं, मैं उस भरत का वंशज हूं। इस मिट्टी पर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, विवेकानंद जैसे लोग जब वो दहाड़े तो पूरा देश, पूरा विश्व सर झुका करके उनकी बात को सुना, उनकी ताकत को पहचाना। हम विश्व गुरु थे और आज तुम लोग भी संकल्प लो आज
कि सरमौन पब्लिक स्कूल के बेस्ट टीम जो टीचर्स आपको बताते हैं उसको ध्यान से सुनिए, खूब बढ़िया से पढ़िए और घर में जाके अभ्यास कीजिए। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना एक कहानी, ये एक बच्चा जो है स्टूडेंट अपने शिक्षक को नहीं पकड़ रहा था। क्यों? क्योंकि लग रहा था कि हम छोटे हैं, मेरी क्षमता कम है, मैंने अपने शिक्षक के अपने गुरु का हाथ पकड़ करके नदी पार करूं तो शायद मेरा हाथ फिसल सकता है, मेरे हाथ में उतनी पकड़ नहीं है। लेकिन जब गुरु जी ने उनको पकड़ा तो वो पार कर गए। और वो बच्चा क्या बोला कि गुरु जी आप हमको पकड़ करके पार किए, हम जानते थे कि मेरी पकड़ छूट सकती है लेकिन आपकी पकड़ नहीं छूट सकती। तो सरमौन पब्लिक स्कूल का हर शिक्षक, सरमौन पब्लिक स्कूल की हर शिक्षिका आपको उस सफलता की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। बस आपको ध्यान से पढ़ाई करना है, उनकी बातों को सुनना है, घर में अभ्यास करना है। कल मैंने आपको भ्रष्टिका, अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए बताया। रोहित सर ने आप लोगों को सूर्य नमस्कार बताया। उसके बाद हम लोग सर्वांग आसन को सीखे। हम लोग यहाँ पे इन आसनों को हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग भरपेट नाश्ता करके आए हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चों के पेरेंट्स के पास में जा चुका है, गया है ना? किसी के पास नहीं गया है तो बोलिएगा, हम फिर से भेजेंगे। उस वीडियो को देखिए और रोज सवेरे कम से कम 3 बार और 10 बार तक, 3 से 10 तक पहुंचने का प्रयास कीजिए और रोज अभ्यास कीजिए। और रास्ते में स्टॉप करेंगे सेव हो जाएगा, गिनते हुए आना है, सेव ऐसे नहीं हो जाएगा, है ना? जब श्वास को गिनते हुए आएंगे तो आपका मन शांत रहेगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं रहेगा।